बहुत समय पहले की बात है। जयरामपुर नामक एक गांव था, जहां सोनू अपनी सौतेली माँ रूपा और उसके पापा अमन के साथ रहता था। जहां अमन उससे बहुत प्यार करता था, पर उसकी सौतेली माँ रूपा उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जैसे ही सोनू के पापा घर से काम के लिए निकलते, वैसे ही वो सोनू को काम लगाना शुरू कर देती थी, जैसे घर का जूठा बर्तन मांजना, आंगन में झाड़ू लगाना आदि। माँ, मेरा स्कूल जाने का वक्त हो चुका है, तो मैं जाऊँ? नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद जाना। लेकिन क्यों? हर दिन स्कूल पहुँचते पहुँचते मुझे देर हो जाता है और फिर मास्टर जी मुझे बहुत डांटते हैं। डांटते हैं तो मैं क्या करूं? चुपचाप जाओ, रसोई में कुछ बर्तन रखा है, उन्हें धोकर आ जाओ, फिर जाना। मैं कोई बर्तन वर्तन नहीं धोने वाला, मुझे स्कूल जाना है। सोनू, दिमाग खराब मत कर, समझा? जितना बोला जाए उतना कर। रुकिए, आप आने दीजिए पापा को, मैं उनको सब कुछ बता दूंगा कि आप मुझे स्कूल जाने नहीं देती, मुझे दिन भर काम लगाती रहती है। सोनू की बात सुनकर रूपा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और फिर वो सोनू से कहती है, अच्छा, अपने पापा को बताएगा? जा बता, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने अपने पापा से इस बारे में कुछ भी कहा तो मैं उनसे कहकर तेरा स्कूल जाना बंद करवा दूंगा। फिर तुझे दिन भर घर पर काम करना पड़ेगा, समझा? अब तेरे हाथ में है कि तू बर्तन मांजकर स्कूल जाएगा या कल से पूरा दिन घर पर काम करेगा। इस बात पर सोनू अपने माँ को कुछ भी जवाब नहीं देता है और चुपचाप पहले जाकर बर्तन साफ करता है और फिर स्कूल के लिए अपने घर से निकल जाता है। मुझे इस सोनू से थोड़ा बच के रहना होगा। अगर इसने ये सब कुछ इनसे कह दिया तो मुझे परेशानी हो सकती है और मेरा भांडा भी फूट सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। कुछ समय बाद अमन अपने काम से जल्दी छुट्टी करके घर की तरफ आ रहा था। और दूसरी तरफ सोनू भी घर पहुंच चुका था, जहां आंगन में उसकी सौतेली माँ उसका इंतजार कर रही थी। तेरा स्कूल से 12 बजे छुट्टी हो जाता है ना? 2 बजे तक कहाँ था? हाँ, कहीं आवारागर्दी कर रहा था क्या? घर का काम कौन करेगा? मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं फिलहाल कुछ काम नहीं कर सकता। कौन सा पहाड़ तोड़ के आया है तू, जो तुझे थकान लग रहा है? आप दिन भर घर पर क्या करती है? आप भी तो घर का काम कर सकती है ना? क्या सोनू, तू मुझसे जवान लड़ा रहा है? इतना बड़ा हो गया तू? देख, मैंने तुझसे कह दिया ना कि तुझे काम करना है तो करना ही है। रूपा ने सोनू से उतना कहा ही था कि उतने में अमन भी घर पहुंच जाता है। अमन को अचानक देख रूपा घबरा जाती है। काम? कौन सा काम? क्या काम करने की बात कर रही है तू सोनू से? काम? कौन सा काम? अच्छा, आप मुझे बताइए, उसका काम क्या है? उसका काम क्या हो सकता है? पढ़ाई लिखाई। हाँ, बिल्कुल उसी के लिए ही तो मैं सोनू से कह रही थी। सोनू मुझसे खेलने जाने की बात कर रहा था तो उसी के लिए मैं उसे मना कर रही थी, बस। अभी तो तू स्कूल से लौटा है, पहले जाकर थोड़ा आराम कर ले, फिर पढ़ाई करने के बाद जाना खेलने, ठीक है? जा, अब जा। सोनू अपने पापा से कुछ कह पाता उससे पहले ही उसे अपने माँ की कही बातें याद आने लगता है, तो वो बिना कुछ बोले घर के अंदर चला जाता है। वैसे आज आप काम से बड़ी जल्दी आ गए? अरे बस दूसरों का काम करता रहूंगा क्या? घर का काम भी तो करना है। वैसे आज ज्यादा काम भी नहीं था, इसलिए मालिक ने जल्दी छुट्टी दे दिया था। ठीक है, अब आप आ ही गए हो तो मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। फिर रूपा से ठीक है कहकर अमन मुंह हाथ धोने के लिए चला जाता है और रूपा भी रसोई के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद सोनू अपने पापा से खेलने के लिए कहकर घर से निकलता है। कुछ दूर चलने के बाद वो अपने दोस्त राज के घर पर पहुंच जाता है और फिर अपने दोस्त को आवाज लगाने लगता है। अरे ओ राज, घर पर हो क्या? अरे भाई, इस समय पे तो तू आता नहीं, आज कैसे? मत पूछ भाई यार, बाद में बताऊंगा। मुझसे छुपाएगा क्या? बताना।
सारी बातें यही करेगा क्या? चल मेरे साथ, रास्ते पे बताऊंगा। पर जाना कहाँ है भाई? घर पर अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए थोड़ा घूमने आ गया। चल ना, थोड़ा घूम कर आते हैं। सोनू की बात सुनकर राज सोच में पड़ जाता है। अरे आज इसको क्या हुआ? इसकी माँ इसे घर से कभी निकलने ही नहीं देती, आज इस समय पे घूमने जाने का इजाजत कैसे दे दिया? राज इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी सोनू उससे कहता है, अरे तू का खो गया, चल ना। ठीक है चल। उतना बातचीत करने के बाद दोनों घूमने के लिए गांव की तरफ चल देता है। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और फिर राज सोनू से पूछता है, चल भाई अब बता, तुझे आज घर से घूमने का इजाजत कैसे मिल गया? तू भी क्या एक ही बात पे अटका हुआ है? आज पापा काम से जल्दी घर आ गए थे, तो इसलिए आज मैं घूमने आ पाया हूँ। वैसे एक बात बता, तेरी माँ तुझे घर से निकलने क्यों नहीं देती? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है ना, मेरी माँ मुझे डॉक्टर बनाना चाहती है, तो मुझे दिन भर पढ़ने के लिए देती है। अच्छा अब समझा। कुछ इस तरह दोनों बहुत देर तक बातें करता है, पर घर की कुछ भी बातें सोनू राज को नहीं बताता है। और फिर थोड़ी देर बाद शाम होने को आया था, तो दोनों घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद सोनू तू आ गया, आजा खाना खा ले। वैसे तुम्हें घर जल्दी लौट आना चाहिए, इतनी देर तक तू कहाँ था? पापा मैं राज के साथ था। वो क्या है ना, आज बहुत दिनों बाद उससे मिला था, तो बात करते करते कब अंधेरा हो गया पता ही नहीं चला। बहुत दिनों बाद? क्यों, राज कहीं गया हुआ था क्या? नहीं पापा, आज आप घर पर हो ना, इसलिए मैं घूमने जा पाया हूँ, वरना मम्मी से पूछती तो वो मुझे जाने ही नहीं देती। सोनू की बात सुनकर रूपा चौंक जाती है और इससे पहले कि उसका भांडा फूट जाए, वो सोनू की बात को काटते हुए कहती है, अरे सुनिए ना, मैं सोनू को इसीलिए खेलने जाने से रोकती हूँ ताकि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अरे तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन सिर्फ पढ़ने लिखने से नहीं होगा, थोड़ा उसे घूमने भी दिया करो। मुझे पता है तुम उसे एक पल भी अपने नजरों के सामने से दूर नहीं कर सकती। सौतेली माँ होने के बाद भी तुम उससे कितना प्यार करते हो, मुझे पता है। खैर छोड़िए इन सब बातों को, रात के 9 बज चुके हैं, जल्दी से खाना खाकर सोते हैं, फिर सुबह सोनू को स्कूल भी तो जाना है। और आपको काम पे नहीं जाना क्या? ठीक है चलो। फिर तीनों एक साथ बैठकर रात का खाना खा लेते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अगले दिन के सुबह होते ही अमन अपने काम के लिए घर से निकल जाता है। और सोनू भी स्कूल के लिए तैयार हो रहा था कि तभी रूपा सोनू से कहती है, तूने तो कल मुझे फंसा ही दिया था, तुझे मैंने कितनी बार कहा है मेरी बातें अपने पापा से मत कहा कर। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब मैं स्कूल जाऊँ? ठीक है जा, लेकिन कल के जैसे देर से मत आना, बहुत काम पड़ा है, समझा? ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अपने माँ से उतना कहकर सोनू घर से स्कूल के लिए निकल जाता है और उतने ही देर में उसके घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि रूपा की माँ थी। गाड़ी से उतरने के बाद वो घर के आंगन में जाकर रूपा को आवाज लगाने लगती है। ओ रूपा, रूपा, ओ रूपा। रूपा की माँ की उतना पुकारते ही वो घर से निकलकर बाहर आती है। अरे माँ, आप कब आई और पापा कैसे हैं? भगवान की कृपा से सब ठीक है, तू बता तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अब यहाँ खरे खरे मुझसे बात करेगी या मुझे अंदर भी बुलाएगी? कैसी बात कर रही हो माँ, आइए ना, आप ही का तो घर है। फिर उतना कहकर रूपा अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चली जाती है। दामाद जी और सोनू कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे माँ, आपका दामाद काम पर गया है और सोनू स्कूल गया है।
अच्छा, वैसे अकेले रहने में, काम वाम करने में तुझे परेशानी नहीं होती जबकि दामाद जी काम पर जाते हैं? नहीं माँ, कैसी परेशानी, बस खाना सब्जी बनाना होता है। बाकी जितना भी काम जैसे बर्तन धोना, साफ सफाई करना, बाकी और जितने भी काम है वो सब मैं सोनू से करवाता हूँ। रूपा के मुंह से ये सब बातें सुनकर उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से से रूपा से कहती है, तुझे शर्म नहीं आ रही सोनू के साथ ऐसा करते हुए? तुझे मैंने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे। अगर अमन को पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। अरे माँ, आपको हो क्या गया है? मैंने उससे 2-4 काम करवा लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। देख, मुझे तुझसे बहस नहीं करनी, मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाँ, एक आखिरी बात, अभी भी वक्त है, सुधर जा। जब तेरे बेटे के साथ ऐसा होगा ना, तब तुझे समझ आएगा। उतना कहकर रूपा की माँ गुस्से से वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद सोनू और अमन भी घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रूपा अमन से कहती है, अरे आज भी आप बहुत जल्द घर आ गए। क्यों? मेरे जल्दी घर आने से तुम खुश नहीं हो क्या? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस इतना कहना चाहता था कि अगर आप पूरे दिन काम नहीं करोगे तो पूरी दिहाड़ी नहीं मिलेगी, और अगर पूरी दिहाड़ी नहीं मिलेगी तो हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? उसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? कमा कर लाना मेरा काम है और तुम्हारा काम बस घर का और सोनू का ध्यान रखना है। अमन ने रूपा से उतना कहा ही था कि तभी वहां सोनू आ जाता है। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ, तो बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें? मैम मुझसे प्यार नहीं करती, वो मुझे दिन भर काम लगाती रहती है और मुझे डांटती भी है। सोनू के मुंह से उतना सुनते ही रूपा चौंक जाती है और इससे पहले कि अमन रूपा से कुछ कह पाता, वो प्यार से सोनू से कहती है, अरे सोनू, ये क्या कह रहा है तू? मैंने तुम्हें इतना प्यार दिया, खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा, और आज तुम अपने पापा से मेरी शिकायत कर रहे हो? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? ये सब क्या हो रहा है? क्या रूपा तुम सोनू को काम लगाती हो? ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं सोनू को काम लगाऊंगी? मैंने आपसे कहा था कि सोनू को बाहर घूमने नहीं देना चाहिए। पता नहीं किससे ये सब बातें सीख कर आ रहा है, इसीलिए मैं इसे घर से बाहर नहीं जाने देती। रूपा की मीठी मीठी बातें सुनकर अमन उसकी बातों में आकर सोनू से कहता है, सोनू, अपने माँ पे गलत सलत इल्जाम लगा रहा है तू। कल से तेरा घर से बाहर निकालना बंद, सिर्फ स्कूल जाएगा और स्कूल से सीधा घर आएगा, समझा? अरे मैं सच कह रहा हूँ। चुप कर, सीधे घर के अंदर जा। अपने पापा की डांट सुनकर सोनू उदास मन से घर के अंदर चला जाता है। मुझे लगता है सोनू बिगड़ गया है। काम की वजह से सही गलत बताने के लिए मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता, पर तुम तो उसकी परवरिश कर सकते थे ना। अरे मैं कोशिश करती तो हूँ, पर वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। बताओ मैं क्या करूँ? मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, पर वो तुम्हें आज तक अपना नहीं पाया है। कुछ इस तरह थोड़ी देर बातचीत करने के बाद अंधेरा हो जाता है और सब सो जाते हैं, पर सोनू सोने की कोशिश तो कर रहा था, पर उसे नींद आ ही नहीं रहा था। तो वो घर से निकल आता है और सीधे राज के घर पे पहुंच जाता है। फिर उसे लेकर थोड़ा टहलने के लिए निकल जाता है। वो राज को बताना तो नहीं चाहता था, पर वो अपने दिल पे इतना बोझ लिए बैठा था और वो उसे हल्का करना चाहता था, तो इसीलिए ये सब बातें वो राज को बता देता है। भाई, ये तो तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। ये सब बातें तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। पहले बता देता तो तू क्या ही कर लेता। भाई, इस राज को तू जानता नहीं। अब देख तो मैं करता क्या हूँ। लेकिन एक सेकंड, तुझे इस बारे में अपने पापा को अच्छे से बताना चाहिए था ना। उनको बता के कोई फायदा नहीं है, वो मेरी बात नहीं समझने वाले। कोई बात नहीं, बहुत देर हो चुका है। तू अभी घर जा, और हाँ, कल स्कूल मत जाना। क्यों? अगर स्कूल नहीं गया तो मुझे दिन भर घर पर काम करना पड़ेगा। अरे बस तुझे कल के दिन ही काम करना है, उसके बाद तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं। भाई, ऐसा क्या करने वाला है तू? बता तो सही। तू बस देखता जा।
अब घर जा और जाके आराम से सो जा। सोनू राज से ठीक है कहकर अपने घर के लिए निकल जाता है। और घर जाकर सो जाता है। अगली सुबह अमन घर से काम के लिए निकलता है और चलते चलते जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है, पीछे से राज बहुत तेजी में दौड़कर उसके पास पहुंचता है। अरे राज, क्या हुआ तुम्हें? इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो? चाचा जी, मैं आप ही के पास आ रहा था। मेरे पास? पर क्यों? क्योंकि राज घर छोड़ने के लिए अपना सामान बांध रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो मेरी एक नहीं सुन रहा है। आप जाइए ना, आप ही उसे समझा सकते हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन क्यों? आप घर जाइए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। राज के उतना कहते ही अमन भागकर घर पहुंचता है। और जैसे ही वो घर के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी उसे अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है, तो वो वहीं रुक जाता है। घर के अंदर रूपा सोनू को डांट रही थी। मैंने बोला था ना तुझसे कि अपने पापा को कुछ मत बताना। देखा मेरी बातें नहीं सुनने का अंजाम। तेरा घर से निकलना बंद करवा दिया ना। अब अगर दोबारा तूने अपना मुंह खोला तो तेरे पापा से कहकर मैं तुझे घर से ही निकलवा दूंगा, समझा? मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, अब जा। कल का कुछ जूठा बर्तन रखा है, उन्हें धोकर आ जा। जल्दी आना, बहुत काम पड़ा है। फिर रूपा से ठीक है कहकर सोनू बर्तन धोने के लिए चला जाता है। और वहीं बाहर खड़ा अमन रूपा की सारी बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मेरे सोनू के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं। सोनू ठीक ही कह रहा था, मैंने ही उसकी बात नहीं सुनी। उतना कहकर सोनू के पापा गुस्से से घर के अंदर चला जाता है। और वहां जाकर रूपा से ऐसे बातें करता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। सोनू कहाँ है? मुझे उससे कुछ बात करनी है। अमन को अचानक देख रूपा चौंक जाती है और वो कांपते हुए जवाब देती है। अरे वो तो स्कूल गया है ना। अच्छा, स्कूल गया है? या फिर तूने स्कूल जाने से मना कर दिया? ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मैं उसको स्कूल जाने से मना क्यों करूंगी? देखो, सच सच बताओ, कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। जब तुम उसको डांट रहे थे तो मैंने बाहर से सब सुन लिया था। आप जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आज उसने मुझसे कहा कि उसका तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया था। अब तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। देखो, मैं अभी भी तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, अपना सामान पैक करो और अभी यहाँ से निकल जाओ। पर मैं जाऊंगी कहाँ, बताइए? मुझे क्या पता, जहाँ जाना है जाओ। देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा ना, निकलो यहाँ से। फिर रूपा उदास होकर घर से निकल जाता है। और सीधे अपने मायके पहुंच जाती है, जहां उसकी मां घर के आंगन में किसी का इंतजार कर रही थी। माँ, अमन ने मुझे घर से निकाल दिया है। मुझे पता था कि एक न एक दिन ये होना ही था। मैंने पहले भी तुझसे कहा था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। कोई माफी नहीं मिलेगी, निकलो यहाँ से। उतना कहकर रूपा की मां भी उसे घर से भगा देती है। तो वो उदास मन से जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है कि तभी वहां सोनू आ जाता है। आप यहाँ क्या कर रही हो? चलिए घर चलते हैं। सोनू, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मुझे लेने के लिए क्यों आए हो? आप मेरी माँ हो। आप मुझे अपना मानते हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको अपनी सगी माँ की तरह मानता हूँ। सोनू, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं वादा करती हूँ अबे मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार दूंगी। ठीक है, अब आप मेरे साथ घर चलिए। फिर सोनू अपनी माँ को घर लेकर चली जाती है, जहां उसका पापा आंगन में उसका इंतजार कर रहा था।
माँ को आप पहली गलती समझकर माफ कर दीजिए। मुझे आप दोनों को एक साथ देखने में बहुत अच्छा लगता है और मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। देख लिया तुमने, जिस पे तुमने इतना अत्याचार किया, जिसको इतना दुख दिया, उसका दिल कितना साफ है। इतना सब होने के बाद भी वो तुझे घर लेकर आया है। दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे माफ कर दीजिए। कृपया करके माँ को माफ कर दीजिए। तू कह रहा है इसीलिए माफ कर रहा हूँ। और हाँ, ये आखिरी गलती होना चाहिए। दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूँगा। फिर कुछ इस तरह से रूपा को एक नई जीवन मिल गई और फिर तीनों एक साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है।